session. So very good morning to all of you. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं. It is known as excess pressure. ये एक नाम हो गया. लाप्लासिस लॉ. अब ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ लाप्लासिस लॉ, ये एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसका हेडिंग लाप्लासिस लॉ नहीं है तो स्टूडेंट्स को ये ध्यान ही नहीं रहा कि अच्छा इसको ही लाप्लासिस लॉ बोलते हैं. एंड द स्टूडेंट्स लेफ्ट दिस क्वेश्चन. 4 मार्क का क्वेश्चन था ये और ये छोड़ दिया गया. क्या सोचकर कि आउट ऑफ सिलेबस है. लाप्लास तो हमने सर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था साउंड में, तो जिसको वो याद था वो वाला लिखाया और जिसको याद नहीं था ये साउंड वाला लिख के आ गए पब्लिक. और जिसको बाकी लोग ने सोचा आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा तो कुछ है ही नहीं हमको. सो तब से वी हैव आल्सो स्टार्टेड राइटिंग दिस लाप्लासिस लॉ. तो इधर बेसिकली हम लोग फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल पढ़ते हैं. Secondly, this is also known as, or rather this is popularly known as excess pressure. And ये जो नाम है ये प्लीज इसको याद रखना. This is Laplace's law. ठीक है, ओके. अब एक सोचने जैसा पॉइंट है. देखिए हम लोग सन, मून, जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे स्फेरिकल इन शेप होते हैं. तो ऐसा क्यों है कि ये सारे के सारे स्फेरिकल फॉर्मेशन में ही मिलते हैं. कोई ट्रायंगल नहीं, कोई रेक्टेंगल नहीं, कोई स्क्वायर नहीं, ऐसा कुछ भी हमको नहीं मिलता. वी ऑलवेज गेट देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर. Yes, anybody having any answer for this? Why is it a sphere? Acha, okay, so there is one of the reasons coming up as centrifugal. Very good, okay, because of various gases. Great. What else? Come on, think. अरे यार अभी सरफेस टेंशन कर रहे हैं तो कुछ उससे रिलेटेड भी सोचो. इक्वल प्रेशर ऑन ऑल साइड्स. ओके, टू रिड्यूस द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी एंड बॉयंट फोर्स. ओके, अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग और छोटा कर देते हैं. अभी जो हमने बात किया हमने बहुत बड़ा बात कर दिया. हमने सन, मून और प्लैनेट्स का बात कर दिया. तो जो आपका पानी का ड्रॉप है, कभी आप देखो पानी का जब ऐसा पानी लो ऐसा ड्रॉप बना के उसको ऐसा टपकाने का कोशिश करो तो इट विल ऑलवेज टेंड टू फॉर्म अ स्फीयर फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम. ओके, अब आ रहे हो आप लोग थोड़ा आंसर की तरफ. जब हमने लिक्विड्स या गैसेस यानी कि फ्लूइड्स की बात की तो हम क्या बोलते हैं? दे ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी. फॉर दैट व्हाट डू दे ट्राई टू श्रिंक. एंड व्हेन दे ट्राई टू श्रिंक दे आर रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया. बहुत बढ़िया तनीश. सो जैनम, तनीश, मूविंग ऑन द राइट ट्रैक. तो स्फीयर एक ऐसा बॉडी होता है जो कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है. सो सी, दिस इज नेचर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर. इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि यार ऐसा ही क्यों है. मतलब है, वो तो बना हुआ है, हमको दिख रहा है कि है. अब उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि भाई स्फीयर जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो भी आपके 3D आपने मेंसुरेशन में बहुत कुछ पढ़ा है, राइट? उसमें से स्फीयर ऐसा बॉडी है जो कम से कम सरफेस एरिया में मैक्सिमम वॉल्यूम को कवर करता है. सो दैट इज व्हाई
you will find that all these planets are in the form of spheres. अपना जो ड्रॉपलेट है वो ड्रॉपलेट भी इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर. अब जब वो परफेक्ट सर्कल है, स्फीयर है बट बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर 2D में उसको एज अ सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं. तो सिंस इट्स अ परफेक्ट सर्कल, इसका मतलब अंदर से बाहर की तरफ जो फोर्स जा रहा है वो ज्यादा होना चाहिए. नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा डिप्रेशन आना चाहिए था ना. हमने जब ऐसा बनाया है कहीं ऐसा बनाया है कि ड्रॉप ये इधर से ऐसा, तो ऐसा तो नहीं बन रहा है. Since that perfect shape is being maintained, it implies कि जो अंदर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है that is more than the external pressure. So internal pressure is more than the external pressure. और इसी बेसिस पे ये डेरिवेशन का जनरेशन है. सो ये आपका ड्रॉपलेट है. इनिशियली यू कैन से दिस इज द रेडियस आर. ये हमने बहुत बड़ा बनाया है. दैट इज जस्ट फॉर द विजुअल पर्सपेक्टिव. ठीक है, ये इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी समझ में आ सके इसलिए ये इतना बड़ा बनाया गया. सो इंटरनल प्रेशर इज PI, या वी कैन से इट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप. एक्सटर्नल प्रेशर या प्रेशर आउटसाइड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PO. तो देखिए PI क्या है, इंटरनल प्रेशर बोल सकते हो आप या प्रेशर इनसाइड ड्रॉप. PO क्या हो गया मेरे लिए, प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप. सो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि भाई व्हाट इज माय एक्सेस प्रेशर, सो टेल मी हाउ विल आई कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर. ये दोनों जानकारी है हमारे पास, हम एक्सेस प्रेशर कैसे निकालेंगे बताइए. क्या लिखेंगे तो एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा. ओके, सो इट इज गोइंग टू बी PI माइनस PO. अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है, PI is more than the outer pressure, so it is PI minus PO. Internal या inside minus outside. Now let the radius of the drop increase from. अभी initially जब हम बोल रहे हैं कि randomly the radius is R, अब जब आपका इंटरनल प्रेशर इज मोर देन द एक्सटर्नल तो थोड़ा सा वो ड्रॉपलेट के रेडियस में इंक्रीमेंट होगा. तो लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीज फ्रॉम, तो इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम R टू डेल्टा R. अब आप इसके जगह पे DR लिखोगे तो भी चलेगा. सो इट इज फ्रॉम R टू डेल्टा R. So how can we calculate the initial surface area? What is the initial surface area of the drop? चलिए बोलिए students, try to involve yourself in this. बहुत important derivation है ये. Initial surface area of the drop. ये आपका droplet है, इसका initial surface area क्या होगा? Sphere का surface area of the sphere. Yes students, surface area of the sphere. Okay, so it is 4 pi R square. So initial surface area बन जाएगा 4 pi R square. Next step. Now we will find out the final surface area. अब जब आप बोल रहे हो इनिशियली इतना था, बाद में डेल्टा R इंक्रीमेंट हो गया, तो इसका मतलब आपका एक्सटर्नल एरिया भी बड़ा होगा, या जो आपका फाइनल एरिया होगा वो फाइनल सरफेस एरिया कितना है प्लीज ध्यान दीजिए. तो फाइनल सरफेस एरिया 4 पाई R प्लस डेल्टा R द होल स्क्वायर. चलिए let us expand this. 4 pi. What is A plus B the whole square? बोलो भाई A plus B the whole square.
अपने को मालूम है a square a square plus 2ab plus b square. Okay, so this is r square plus 2 into this term. So this is 2r delta r plus delta r the whole square. तो ये अपने को क्या मिल गया? ये अपने को मिल गया the new or the final surface area. Let us multiply this. Let us open the bracket. तो ब्रैकेट ओपनिंग कीजिए, आपको मिलेगा 4 pi r square. इधर मल्टीप्लाई करो, so this is plus 8 pi r delta r plus 4 pi delta r square. पर इसमें से जो ये 4 pi delta r square है, ये जो टर्म है ये बहुत छोटा होगा. डेल्टा r is very small and therefore डेल्टा r का स्क्वायर जो वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा? वो निग्लेक्ट हो जाएगा. तो ये वाला जो टर्म रहेगा ये क्या हो जाएगा? ये निग्लेक्ट हो जाएगा. So it will be neglected. So we will neglect this term. अच्छा, अब चेक कीजिए फाइनल सरफेस एरिया A2, ये है अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर डेल्टा आर. इनिशियल कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया का इंक्रीज कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो आप करोगे A2 माइनस A1, और ये A2 माइनस A1 जब आप करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर कट हो जाएगा. अपने पास बचेगा 8 पाई आर डेल्टा आर. तो वी विल बी लेफ्ट विद 8 पाई आर डेल्टा आर. आर के साथ स्क्वायर में है इधर. Please observe, we are not multiplying this r and writing delta r square. r एक अलग टर्म है और डेल्टा r एक अलग टर्म है. स्टूडेंट्स ये गलती मत कीजिएगा, r इंटू r स्क्वायर नहीं होने वाला है. तो ये दो अलग अलग टर्म्स है. दिस इज रेडियस, दिस इज द इंक्रीज इन दैट रेडियस. सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया मिल गया मुझे. चलिए लेट्स मूव अहेड. Next step, we will find out the work done in increasing the area. तो ये जब increase in area हुआ तो इसमें कितना वर्क डन हुआ? ये अपना एक, if you recollect, ये अपना एक डेरिवेशन था. हमने ये डेरिवेशन किया है रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. उसमें dw कैलकुलेट किया था अपन ने. तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका dw है, तो ये dw is equal to how much? It is T into dA. ये increase in surface area, ये आपका dA है. So dA is equal to A2 minus A1 is equal to this. तो इधर आपको क्या मिलता है देखो, तो it is T into dA के जगह पे आप लिखोगे 8 पाई R डेल्टा R. तो क्या हो गया? ये T into 8 पाई R डेल्टा आर. तो ये हमने वर्क डन निकाला. ये कौन से फॉर्मूले से निकाला? ये जो हमने इसी चैप्टर में सरफेस टेंशन में पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. पर हमको वर्क डन निकालने का और एक फॉर्मूला आता है. वो क्या फॉर्मूला है? दैट माय वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी फोर्स कितना लिखेंगे आप? तो फोर्स इज F. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर. हाफ F. व्हाई हाफ F? ओके, अब जो मुझे
फोर्स लिखना है, इसको प्रेशर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव गॉन अबाउट द डेरिवेशन। अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है एक्सेस प्रेशर। तो यहाँ पर हमने वर्क डन निकाल दिया। अब हम वर्क डन निकाल रहे हैं, ये हमने सरफेस टेंशन के टर्म्स में निकाला। अब हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। करेक्ट, वेरी गुड अमित, वेरी गुड, एक्सेलेंट। So force or the excess force that is being applied, it is going to be delta P into A into delta R. We know that pressure is equal to force upon area and therefore force will be equal to pressure into area. तो ये जो मेरा excess pressure रहेगा वो आ जाएगा इस जगह पे, तो अपने को दिखाई देगा ये Pi minus Po. How much is a 4 pi r square into delta. तो अब स्टूडेंट्स देखिए पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 हमारे पास जो LHS है वो सेम है, therefore we can equate the right hand sides and we can get the required result. तो फाइनल रिजल्ट देखिए, सो फाइनल रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे? therefore Pi minus Po 4 pi r square delta r is equal to P into 8 pi r delta. तो ये जो आपका पॉइंट 6 और 7 है, क्योंकि इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम लोग राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। अभी स्टूडेंट्स देखिए क्या क्या कट हो रहा है, उसको कट कर दीजिए। इस डेल्टा आर कैंसल्स, पाई का टर्म कैंसल्स, 1 आर का टर्म कैंसल्स विद 1 आर का टर्म, 4 ones cancels with this 8 giving you 2 and therefore अब आपका फाइनल रिजल्ट एक्सेस प्रेशर डेल्टा P और माय एक्सेस प्रेशर इट इज इक्वल टू 2T अपॉन R। तो ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा फॉर एक्सेस प्रेशर। नाउ जस्ट गो थ्रू द फ्लो, एक एक करके हर एक स्टेप ध्यान से देखिए। यहां पर हमने लिया है ड्रॉपलेट। अब यही क्वेश्चन वो आपको पूछ सकता है कि अगर ये बबल होगा तब आप क्या करेंगे। तो ये आपका लाप्लासिस लॉ भी हो गया। तो इट इज द लाप्लासिस लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। नाउ स्टूडेंट्स, if this entire thing instead of droplet it is a bubble, तो आपके आंसर में क्या चेंज होगा बता सकते हो क्या? इधर आप लिखोगे बबल, इनिशियल सरफेस एरिया फाइनल सरफेस एरिया सेम होगा। ओके, इधर आप लिखोगे बबल, ये आपका PIPO सेम रहेगा। ये इंक्रीज हो गया R से डेल्टा R, ये स्फीयर सेम रहेगा। फाइनल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा वो बता दो भाई। फॉर अ बबल नाउ थिंक एयर इन कांटेक्ट, तो जो आपका इनिशियल सरफेस एरिया था, बेसिकली दिस चेंज इन एरिया इज ट्वाइस, ये डबल हो जाएगा। ड्रॉप और बबल में फर्क समझो, ड्रॉप अंदर से भरा हुआ है और बबल जो है वो अंदर से खाली है। तो इधर का एरिया प्लस ये जो मेरा आउटर एरिया है, सो देयरफॉर योर इफेक्टिव एरिया विल बी डबल्ड। सो यहाँ पर आपका जो चेंज है वो यहाँ से शुरू हो जाए। दिस विल बी 2 times because there are 2 surfaces। आप इधर into 2, इधर into 2, तो ये आपका into 2, बाकी आपका आंसर 2T into 2। अच्छा, अब सपोज, अब ये थोड़ी गड़बड़ बात
थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात करने जा रहे हैं हम लोग। सपोज आपको एग्जाम में बबल का याद ही नहीं आ रहा है, पर ड्रॉपलेट आपको बहुत अच्छे से याद है, तो आप ड्रॉपलेट पूरा लिख दो अच्छे से और फिर लिखो सिंस द बबल हैज 2 सरफेस एरियाज देयरफॉर 2 into 2t upon r therefore 4t upon r। ये वर्स्ट केस सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, बट आंसर छोड़ना नहीं है आपको। एटलीस्ट इतना तो जब आप ये करोगे अच्छे से तो ऐसा होगा नहीं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक फॉर्मूला याद रखो, आपको मालूम है ड्रॉपलेट को एक सरफेस है, बबल को 2 सरफेस है, तो इट विल बी डबल्ड एंड देयरफॉर इट इज 2t upon r multiplied by 2 giving you the answer as 4t upon r।